हेलो एवरीवन। सीटेट का सिलेबस चेंज हो गया, ऐसे करके लोग वीडियोस पे वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हो। एक्चुअली में बोल सकते हैं टू सम एक्सटेंट यस, हाँ, एक दो चैप्टर को लेकर के अगर हम बात करना चाहें तो बिल्कुल हाँ, कि एक दो चैप्टर को मॉडिफाई किया गया है और ये स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया ही था, एक दो चैप्टर मॉडिफाई हो सकता है क्योंकि ये बात हमारे कान में भी थी कि एनसीईआरटी बुक जो है अपडेट करने वाला है। अपडेट इन द सेंस होता है कि उसको थोड़ा सा अलग एक कवर में अलग नाम के साथ जो है प्रेजेंट करने वाला है और वही चीजें हुई भी है। इसमें बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है और गलत इंफॉर्मेशन में बिल्कुल आना भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पुरानी चीजों को पढ़ना बंद कर दो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि सीटेट का जो है जो सिलेबस या जो भी चीजें दी गई है उसमें कुछ भी चेंज नहीं बताया गया है। हाँ, एनसीईआरटी का बुक चेंज हुआ है, उसका असर आप लोगों के एग्जाम पर होगा नहीं, इस पर भी बात कर लेंगे और अभी प्रूफ के साथ सारी चीजों को मैं आपको दिखा दूंगी तो सारा कंफ्यूजन दूर। पढ़ना क्या क्या है वो भी बात करेंगे, जो चीजें आपने सिलेबस में देखा है क्या उसे कंप्लीट करना है या फिर अभी जो अपडेट हुआ है कल के डेट में अपडेट हुआ है उसको आपको सही करना है, ये सारी चीजें डिटेल से आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए जो सीटेट दिसंबर का एग्जाम देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग का सीटेट का लाइव क्लास लिया जाता है मंडे टू सैटरडे 6 बजे। अभी 2 दिनों से आपका क्लास नहीं हुआ, कल भी क्लास नहीं हुआ था, आज भी क्लास नहीं हो पाएगा, मेरी हेल्थ की वजह से क्लास नहीं हो पाया था, बट नो इश्यू, संडे को भी हम क्लास लेंगे। कल से हमारा 6 बजे से क्लास फिर से कंटिन्यू होगा लाइव और उसी जोश के साथ, जिस जोश के साथ हम अपनी तैयारी कर रहे थे उसी से करेंगे। और अगर आप और डिटेल में क्लास चाहते हो कि हम इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट पर काम करें तो आप हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद बैच आप लोगों को हमारे ऑफिशियल ऐप कैटलिस्ट सोनी पर मिलेगा, जहां पर हम मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास लेते हैं, संडे को आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है एंड एक एक स्टूडेंट को जो है पर्सनली इवैल्यूएट किया जाता है कि उनमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। तो अभी जाकर के आप जो है ऐप से ये उम्मीद बैच परचेज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सीटेट के सिलेबस को लेकर के महाघमासान मचा दिया गया है। एक्चुअली जब आप वीडियो ओपन करके बाकी लोगों का भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सीट चेंज हुआ है या नहीं। फिलहाल मैं एनसीईआरटी पर आती हूँ। एनसीईआरटी के बुक में कल कुछ चेंजेस किए गए, लेकिन सभी बुक में नहीं किया गया है, ये लोग सब लास्ट में बता रहे हैं। स्टार्टिंग में कोई नहीं बता रहा है कि हाँ जो है चेंजेस ज्यादा हुआ नहीं है। आप लोगों का क्लास 3 का ईवीएस, ठीक है, और आप लोगों का सोशल साइंस एसएसटी का जो है क्लास 6 का, ये 3 का है, ठीक है, ईवीएस, और क्लास 6 का इसमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज इन द सेंस कि बहुत ही कम चेंजेस है। लेकिन आप लोगों को पहले तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि जो सीटेट का सिलेबस है पहले उसे कवर करो। सीटेट ने जो अपना सिलेबस दिया है उसे पहले आपको कवर करना है, उसके बाद ये नई चीजें आई हैं उसमें देखो तो देखो, नहीं देखो तो कोई इश्यू नहीं है। ये बात एकदम ध्यान से रख लो। ज्यादा से ज्यादा ये जो चेंज हुआ है 1 नंबर से 2 नंबर आपको देगा, लेकिन बाकी सारे मार्क्स आपको पुराने सिलेबस से मिलने वाले हैं। और ये गलती बिल्कुल मत करना, जैसे कि क्लास 6 का एसएसटी का जो बुक है उसका नया नाम दे दिया गया है, कुछ चैप्टर्स उसमें से हटा दिए गए हैं, ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट को, जो आप लोग का हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटिकल साइंस था, इकोनॉमिक्स था, ये 4 सब्जेक्ट थे, सबको मर्ज कर दिया गया, एक ही बुक में कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे चैप्टर को रिड्यूस करना पड़ा। तो आप लोग जो है अभी न्यू वाले क्लास 6 के बुक से अगर कर लोगे तो धोखे में आ जाओगे। नो, न्यू वाला अभी नहीं, अभी पुराने वाले सिलेबस से कवर करो। एक चैप्टर या 2 चैप्टर जो नया आया है उसको आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज पुराना यानी ओल्ड सिलेबस को ही कवर करना होगा अभी, क्योंकि क्वेश्चन जो भी सेट किया जाएगा ओल्ड वाले सिलेबस से ही किया जाएगा। तो अभी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप नया करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन ओल्ड को पहले कंप्लीट करो फिर उसके बाद इसमें उतरो, ठीक है। ईवीएस क्लास 6 का है, इसको भी देखो अभी क्या किया गया ना कि बोलते ना कि बच्चे नए जनरेशन के नए तरीके से आ रहे हैं, तो उन लोगों को उस तरह की पढ़ाई देने के लिए एक्टिविटी बेस्ड, पिक्चर बेस्ड, ये सारी चीजों को लेकर के जो है अब बुक बनाया गया है। अभी जैसे मैं आप लोगों को एक बुक का दिखा देती हूँ, जो मैं आप लोगों को क्लास 6 का बता रही हूँ ना, पहले 6 वाला देख लो क्या चेंजेस किया गया है। मैंने डाउनलोड कर लिया, आप लोग खुद जाके कर सकते हो, क्यों दूसरों के भरोसे रहना। देखो एनसीईआरटी के साइट पर जाओगे,
वहां से जिस भी क्लास का आपको बुक चाहिए वहां डाउनलोड करो। देखो एक मैंने डाउनलोड किया, ये मैंने प्रीलिम्स डाउनलोड किया है क्लास 6 का, कि आखिर में चेंजेस क्या हुआ है। बुक का नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, बुक का आप लोगों का जो है नाम ही चेंज हो गया है। ये सबसे पहला मेजर चेंज रहेगा। जैसे कि पहले हमारा आवर पास्ट था, अब ये आवर पास्ट हटाकर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी और यहाँ इंडिया एंड बियॉन्ड ये कर दिया गया है। क्लास 6 का बुक जो था आप लोगों का 3-4 बुक जो थे अब एक ही हो गए हैं, और एक में इसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग जो है क्लास 6 में हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसमें हम लोग ज्योग्राफी में जो है हम लोग अर्थ का पोजीशन पढ़ते हैं कि भाई अर्थ कहाँ है, कैसा है, किस तरह से है, लॉन्गिट्यूड है, ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हम लोग जो है सोसाइटी के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या हुआ, कब से कौन सी सोसाइटी है, अर्ली सोसाइटी क्या थी, ये सब पढ़ते हैं। वो सभी चीजें इसमें है, ठीक है। मेन चैप्टर को रखा है, लेकिन कुछ कुछ साइड वाले चैप्टर हटाया गया है। तो सिर्फ न्यू को करने से काम नहीं चलने वाला है, ये बात याद रखना। ओल्ड सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। ये तो कल अपडेट किया है, ठीक है, कल अपडेट हुआ है ये। तो ये चीज आप मतलब मैं नहीं बोलूंगी कि आपके साथ धोखा हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ ओल्ड सिलेबस पहले कवर करना है, क्योंकि सीटेट का जो बुलेटिन आया था उसमें पहले ओल्ड सिलेबस के बारे में ही बात हुई है, मतलब उसी सिलेबस को इंक्लूड किया गया है, तो आप वही करोगे। देखो चेंजेस क्या हुए हैं, ये देखो कंटेंट है। पहले जैसे बुक अलग अलग था ना, अब देखो इसको क्या कर दिया है, थीम 1 में इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ये कर दिया गया, ठीक है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो जगह है उसको बताए, नाम चेंज, ठीक है, लेकिन अर्थ वाला तो ये आपने पहले भी पढ़ा है। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स एंड लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, यानी कि आप लोगों का ज्योग्राफी में ओनली 3 चैप्टर्स अब पढ़ने हैं। तो सोचो वो उतना जो चैप्टर था उसको आप सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ोगे और उसमें से क्वेश्चन आ गया तो गए ना, फिर तो राम राम करोगे। तो ये नहीं। थीम बी अगर हम देखते हैं तो ये आप लोगों का टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट को लेकर के है, पास्ट को जाके टैप करके आना, नया नया वर्ड भी यूज किया गया है। टाइमलाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री आपने पढ़ा है, बीसी आप लोगों का कैसे होगा, आप लोग का एडी कैसे होगा, जो टाइमलाइन था पूरा वो पढ़ाई है। इंडिया दैट इज भारत, इसके बारे में, ठीक। द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ये भी आपने पढ़ा है। फिर उसके बाद थीम सी में आ जाओ, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज एंड ट्रेडिशन, इंडियाज कल्चर रूट्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फिर थीम डी में है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस का ये, फैमिली एंड कम्युनिटी, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। फिर ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 आ जाएगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 3, यानी लोकल गवर्नमेंट। पहले तो गवर्नेंस को पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट को पढ़ना है, लोकल गवर्नमेंट पार्ट 3 को इन अर्बन एरियाज पढ़ना है। तो ये आप लोगों का पॉलिटिकल का हो गया। आ जाओ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर है, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। तो ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को जो है कर दिए गए, मतलब पहले के 2-3 चैप्टर को मर्ज करके एक कर दिया गया, कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, यही चेंजेस है। बट फिर भी सजेशन ये रहेगा कि पुराने वाले बुक से पहले पढ़ोगे एंड देन बाद वाले बुक को देखोगे। इसमें पिक्चर बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं, क्लियर क्वालिटी के पिक्चर आपको यूज किए गए हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। सिंपल है ये, आजकल के बच्चे को देख करके बनाया गया, क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड हमें पढ़ाना है, तो पिक्चर और ये सभी चीजें यूज करनी है। अभी देखो इसको करना कैसे है, आप लोग खुद करना, ठीक। एनसीईआरटी जाकर के सर्च करना है, ऊपर क्रोम में या किसी ब्राउजर में जाओगे, एनसीईआरटी सर्च करोगे, ऊपर में ही आ जाएगा। बुक पीडीएफ आपको यहाँ आ रहा है। इसमें जैसे कि आप लोगों को कौन सा क्लास का लेना है, हाँ, क्लास 7 एंड क्लास 8 में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, एज इट इज है। क्योंकि एक ही बार में एनसीईआरटी पूरा चीज नहीं कर सकती है, धीरे धीरे करेगी। तो ये पहला जो है क्लास 6 के साथ सिर्फ हुआ है, और ईवीएस में क्लास 3 के साथ। मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर मर्ज किए गए हैं या आसपास में, ये साइंस वाले बच्चों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आसपास में सारा सिलेबस रखा गया, कुछ उसमें चेंजेस नहीं है। जैसे अब मैं आपको दिखाती हूँ, मान लो लेते हैं क्लास 7th का हम लोग ले लेंगे सोशल साइंस ही मैं दिखा रही हूँ अभी आप लोग को। क्लास 7 का सोशल साइंस का आप लोग देख लो, आवर पास्ट 2, यही लिखा हुआ ना, हमारा अतीत 2, जो था नाम वही है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीति। मतलब कि 7 और 8 के साथ कोई टेंशन नहीं, नो छेड़खानी। एंड क्लास 6 के साथ हुआ है, लेकिन मर्ज हुआ है और बहुत सारे चैप्टर रिड्यूस है। तो इसमें इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और अपने सीटेट की तैयारी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करो,
ताकि कोई धोखा आप लोगों के साथ ना हो और सीटेट में अच्छे मार्क्स आप लेकर के आ सको बस। और आपको और ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप खुद जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पे एनसीईआरटी सर्च कीजिए, एक एक चैप्टर आप निकाल के खुद देख लीजिए या कंप्लीट बुक जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल है। और जो लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बुक के लिए मार्केट जाना, ये जाना, कहीं नहीं जाना है। एक एक चैप्टर निकालो ना, आप देखो आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, यहां से निकालो, डाउनलोड करो, पढ़ो, फिर छोड़ो, दूसरा निकालो, ऐसे ऐसे करके पढ़ो, तो एक बार में आपको मोटा बुक भी नहीं दिखाई देगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को फॉलो करके सीटेट की तैयारी करनी है एंड पुराने सिलेबस से ही पहले कंप्लीट करना है। जो सीबीएसई ने पहले अपना सिलेबस दिया है उसको कंप्लीट करो एंड देन अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो नए वाले पे जाओ, मॉक टेस्ट की तैयारी करो, मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करो और साथ ही साथ में जो है अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी करो कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो, क्या कहीं कमी है। कम से कम मिनिमम जो है 10 घंटे का टाइम, अभी 2 8 से 10 घंटा अगर आप देते हो पर डे तो सीटेट निकालना इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अपने आप में और उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। मैं इसमें वीडियो बनाने वाली नहीं थी, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि 1 by 1 ये सारी चीजें आ रही है तो कंफ्यूज आप लोग ना हो जाए, खास करके मेरे पास जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा। खुद से देखिए, दूसरों की आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी आंखों से, आपके पास अपनी आंखें हैं, जाइए सर्च कीजिए और देखिए, कहीं पर कुछ चेंजेस लग रहा है उसको कंप्लीट जरूर करना। मैं नहीं बोलूंगी नहीं करना, लेकिन पहले ओल्ड सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद। और कल से हम फिर से धुआंधार अपने सीटेट की तैयारी करेंगे 6 बजे से। 6 बजे लाइव क्लास रहेगा और 7 बजे हमारा बैच रहेगा, जो बैच हमारे ऐप पर चलता है, उस तरह से हम तैयारी करेंगे। तो हमारे साथ कल से मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ती हूँ। टिल देन टेक केयर एवरीवन।